पीछे वाले लोग आनंदित है? अंकल जी आनंदित है? अंकल सबसे ज्यादा आनंदित। हालेलुया, हो जाएगा अंकल जी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सौरभ जी प्रचार से पहले प्रार्थना कर रहे थे, प्रचार में उसने एक शब्द कहा कि वचन जो है जीवन को लाता है। हालेलुया। कई पाप हमारे अंदर जो विष के रूप में पनप रहा है हमारे अंदर, सच में उस शैतान का पाप रूपी विष, शैतान का पाप रूपी विष हमारे अंदर कई रूप में पाया जाता है और इसके कारण हम अपने मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब है अपने जीवन रूपी परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, हम अपने श्वास से दूर होने लगते हैं, हम अपने उस भलाई और उन्नति से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, वो आशीषमय जीवन, वो शांतिमय जीवन से दूर होने लगते हैं। हम गौर नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर शैतान ने बड़ी चालाकी से विष को डाल देता है। हालेलुया। मुझे एक घटना याद आती है और उसके साथ कई वचन मुझे अभी याद आ रहा है जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मनुष्य परमेश्वर की ओर ताकना छोड़ देता है तो परमेश्वर से वो दूर होने लगता है और ये दूरी मृत्यु को लाता है। मृत्यु कर जाते हैं पहले छोटी छोटी समस्या के रूप में, छोटी छोटी बीमारी के रूप में, और फिर एक दिन वो बीमारी बड़ा रूप लेता है और श्राप बन जाता है और फिर श्राप पूरे जनरेशन को तबाह कर देता है। हालेलुया। बड़ी चालाकी से शैतान हमारे अंदर अपने विष को रखा है। कहीं हमारे अंदर विष पाया जाता है। आप अपने से भी जांच करेंगे तो बोले भैया हाँ कुछ विष तो हमारे अंदर है। जो हम आज भी परमेश्वर के उन आज्ञाओं को जो हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए उनको तोड़ते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ किसी की आराधना ना करें। हम करते हैं। कुछ लोग बोले भैया हम चर्च आ रहे हैं 2 साल 3 साल से, कभी हम परमेश्वर को छोड़ किसी की आराधना नहीं की। बाइबल कहता है धन का लोभ मूर्ति पूजा के बराबर। हालेलुया। झूठ बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों से सच्चा प्यार नहीं दिखा पाते। हम अपने दुश्मन को सच्चाई से माफ नहीं कर पाते। ये विष थोड़ा आज भी है। और क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये विष इसलिए है कि हमें जहां ताकना चाहिए था, जिस ओर देखना चाहिए था, जिसकी ओर देखने से हमारा विष उतर जाएगा, जो हमारे लिए काठ पर लटकाया गया है, जो हमारे पाप के बदले में, जो हमारे श्राप के बदले में श्रापित हुआ, जहां मेरी निगाहों को टिके रहना चाहिए था वहां मेरी निगाहें टिकी नहीं है। अपोजिट चलते हैं और फिर जब समस्या आएगा घर में, दुख, बीमारी, चिंता आएगा तो वो फोन करके कहेगा भैया ये समस्या है। क्यों आया समस्या? परमेश्वर तुम्हें कहा मेरी ओर ताको, मेरी ओर देखो, तुम्हारा ध्यान कहां था? सौरभ जी शुरुआत की तो कहा कि वचन में जीवन है और वचन अगर आप नहीं सुनते हैं तो आप उस यीशु मसीह की ओर नहीं ताक रहे। वो जो काठ पर लटका है, जो क्रूस पर हमारे और आपके पाप के लिए लहू बहाया, जिसका लहू आज भी वो धार, वो कतरा कतरा बह रहा है हमारे और आपके पापों को धोने के लिए, वो हमारी बीमारी को उखाड़ ले जाने की ताकत रखता है, वो हमारे श्राप को उखाड़ ले जाने की ताकत रखता है, हमारे घर की कंगाली को, हमारे घर की समस्या को, रोना, आंसू और जो दुख है उसको उखाड़ कर ले जाने की ताकत रखता है। वो लहू जो पवित्र है, महापवित्र परमेश्वर का लहू,
सामर्थ है, वो अद्भुत रीति से आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। क्या वो लहू आपके ऊपर नहीं पड़ा? क्या उस लहू के करीब आप नहीं आए हैं? अगर आप उस क्रूस की ओर ताक रहे हैं, आप उस यीशु मसीह के पास आए हैं, वो लहू अगर आपके लिए भी बहा है, तो आप कैसे वंचित रह गए? आपके जीवन में समस्या क्यों आती है? क्यों ये विष आपके अंदर कुछ पाया जा रहा है? मेरे एक घर में हम अपनी बार शुक्रवार को गए थे, कहानी पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे चर्च में आने वाला व्यक्ति के विषय में मैं नाम नहीं लेता हूँ, फिर भी मुझे अंदर से इतना चोट लगा कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी वो गलत रास्ता चुना है, गलत रास्ते पर चलता है, परमेश्वर को भूल बैठा है, परमेश्वर के वचन को अपने कानों से अपने हृदय में बसने नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, नहीं तो परमेश्वर आज्ञा नहीं मानने वालों के जीवन में मृत्यु को लाता है। हालेलुया! अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर आपको छोड़ देगा, त्याग देगा, और जब परमेश्वर त्यागेगा आपके जीवन में मृत्यु चलाएगा। परमेश्वर जिस इस्राएलियों के घर में अपने मेमने का लहू का छाप लगा के चौखट में कहा, इसे लगा ले, तेरे घर में कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई मरी नहीं प्रवेश करेगा। हर एक फिरौन के राज्य में, मिस्र देश में हर एक पहलौठा मर गया, जानवर से लेकर मनुष्य का हर एक पहला बच्चा मर गया। नील नदी का पानी लहू सा लाल हो गया, टिड्डियों ने सारा खेत को खा लिया, कुटकी ने पूरे शरीर में खुजली पैदा कर दिया, बड़े बड़े फोड़े हुए, बड़े बड़े घाव निकले, लेकिन उनमें से एक भी बीमारी, एक भी फोड़ा, एक भी खेत, एक भी मरी, एक भी बच्चा इस्राएलियों का, इस्राएली के घर के अंदर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस्राएली के चौखट पर यीशु मसीह मेमना का एक चिन्ह, एक लहू का छाप लगा था, और परमेश्वर ने कहा जिनके चौखट पे ये मेमना का लहू का छाप होगा, उसके घर में बीमारी, मरी, समस्या, दुख प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया! उसका पालन और पोषण परमेश्वर अपने हाथों से कर रहा था। जब परमेश्वर इस्राएली को लेकर मिस्र देश से निकला, राजा को घुटना टेकना पड़ा। राजा देखा कि भाई हम पूरे मिस्रवासी के हर घर में एक बच्चा मरा है, हर जानवर का एक बच्चा मरा है, लेकिन इस्राएलियों के घर में ना एक रोना सुनाई देता है, ना एक चिल्लाना सुनाई देता है। ये कौन परमेश्वर है? ये सच में महान है, ये सर्वशक्तिमान है, इससे कौन टकरा सकता है? सारा नील नदी का पानी खून सा लाल हो गया। हर एक के घर में मेढक, कीच मेढक, बिस्तर में मेढक, तकिया में मेढक, खाना में मेढक, ढक्कन उघाड़ दो तो भात के अंदर मेढक, दाल उघाड़ दो तो दाल के अंदर मेढक, तरकारी उघाड़ दो तो तरकारी के अंदर मेढक, हर जगह मेढक, सर पर मेढक, बदन में मेढक, लटक लटक की। ऐसा सब विपत्ति परमेश्वर डाला था, 10 विपत्ति भयंकर डाला, उनमें से एक भी विपत्ति इस्राएलियों के घर में नहीं आया। वही परमेश्वर जो उसे पाल रहा था, पोस रहा था, उसके आगे आगे जब दिन को धूप ज्यादा होता था, बादल का खंभा बनाकर परमेश्वर खुद को खंभा बनाकर उसको छांव देता था कि मेरे बच्चे के शरीर पर धूप का तपिश ना पड़े। हालेलुया! ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब रात को ठंड बढ़ जाता था, आग का खंभा बन जाता था परमेश्वर, उसको रास्ता दिखाता था, उसके लिए रोशनी बन जाता था, वो परमेश्वर उसको थामे रखता था। वो व्यक्ति परमेश्वर का जो बाल बच्चा जिसको परमेश्वर ने निकाला, इतने पालन पोषण के साथ रखा, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने दिया। वो बाल बच्चा जब कुछ दिन हो गया, परमेश्वर के ऊपर खुराने लगा। किन बातों की? पढ़िएगा एक वचन, मेरे साथ निकालिएगा गिनती की पुस्तक 21 अध्याय